हेलो दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा कि आप मेरे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, मेरे द्वारा बताए हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और डेफिनेटली सारे वीडियो को तो लाइक कर ही करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक एक काइंड ऑफ ए डिबेटेबल टॉपिक है और स्पेशली वो बच्चे जिनकी नीट में जो रैंक है, अगर वो AIQ से हैं और वो विदिन 150 आते हैं या वो दिल्ली स्टेट को बिलोंग करते हैं और दिल्ली स्टेट की मेरिट लिस्ट में वो टॉप में बैठते हैं, तो उन बच्चों के बीच में हमेशा ये कंटेंशन का विषय रहता है या डिस्कशन का विषय रहता है कि वो VMMC चुने या मैमसी चुने। अब जिनको नहीं पता है या जो पेरेंट जो VMMC या मैमसी को नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि मैमसी इज़ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ये दिल्ली में स्थित है, और VMMC इज़ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, ये भी दिल्ली में स्थित है। ये दोनों ही कॉलेज देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक हैं और यहाँ पर हर बच्चा जो है अपना एडमिशन पाने के लिए उत्साहित रहता है और एकदम मोटिवेटेड रहता है। तो ये वीडियो का टाइमिंग ऐसा है कि अभी भी नीट 2024 के लिए अराउंड 3-4 मंथ्स है, तो आप अपने आप जो बच्चे नीट 2024 में अपीयर हो रहे हैं, वो बच्चे ये वीडियो को देख के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो देश के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाने की पूरी मेहनत करें। ठीक है, अच्छा, ये जो वीडियो होगा ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी स्पीड में देखना पड़े और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो को मैं पार्ट्स में नहीं बना सकता। इससे एक तो कंटिन्यूटी का फ्लो बिगड़ जाएगा, दूसरा आपको भी चीज़ें समझने में मुश्किल आएगी। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मौलाना आज़ाद और VMMC देश के जो हैं सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में से एक हैं। यहाँ पे बच्चे अपना एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल जी जान लगा देते हैं और ये वो बच्चे होते हैं जिनको दिल्ली में एडमिशन लेना होता है AIQ से, या वो दिल्ली स्टेट को बिलोंग करते हैं और उन्हें वहाँ पे स्टेट कोटा से एडमिशन लेना होता है। अब मेरे केस में जो भी मैं आज आपसे बातें करने वाला हूँ, ये मेरे अपने निजी अनुभव रहे हैं और ये निजी अनुभव ऐसे हैं जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे या आप गूगल करेंगे तो भी शायद नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक, अब अगर मैं VMMC या मैमसी की बात करूं तो मेरे भी केस में, ये मेरे पर्सनल केस में मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बेटी जो है पावनी माहेश्वरी, उसने नीट 2022 का एग्ज़ाम दिया, उसकी AIR 78 रैंक आई। अब ये हम लोगों को एक बात का एहसास हो चुका था कि शायद उसको, वी बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, कि शायद उसको जो है एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा। तो मैंने पावनी को बोला कि पावनी बेटा, लेट्स मेक अ चॉइस कि तुम क्या अपना प्रेफरेंस ऑर्डर काउंसलिंग के लिए देना चाहोगी। तो डेफिनेटली उसने फर्स्ट में एम्स दिल्ली रखा, सेकंड में MEMC रखा, थर्ड में VMMC रखा, फोर्थ में कुछ और कॉलेज रखे, फिफ्थ में और ऐसे कुछ कॉलेज रख के उसने 5-6 कॉलेज की लिस्ट मेरे को दे दी। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा पावनी, चलो लेट्स अज्यूम कि एम्स दिल्ली तो मिलना नहीं है, मिल गया तो वेल एंड गुड, but why did you choose MEMC at the second place? तो बोली पापा, MEMC बहुत पुराना कॉलेज है, उसके साथ मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं और उसमें काफ़ी पुराना होने से बहुत सारी एल्यूमिनाई हैं और वहाँ पे शायद जिन बच्चों को USA में ही देना है तो वहाँ पे भी अच्छा माहौल रहता है, तो इसलिए मैंने MEMC रखा है। पूरा मैंने चेक करा तो ये एक फैक्टर है जिसके कारण मैंने MEMC को VMMC से ऊपर रखा है। तो मैंने कहा क्या तुम ये बोलना चाह रही हो कि VMMC खराब है MEMC से? तो शी वॉज काइंड ऑफ ए क्लूलेस। और मैंने एक और चीज़ बात बोली उसको, मैंने कहा कि ये जो सारे फैक्टर तुमने बोले हैं, USA में ली, चाहे तुम्हारा नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, चाहे तुम्हारा पुराना कॉलेज, क्या तुमको जब मेडिकल जर्नी चालू करोगे, इज इट गोइंग टू हेल्प, इज इट गोइंग टू बी द की फैक्टर विच विल एंश्योर कि तुम्हारे 5 साल की जो जर्नी है वो स्मूथ रहे? तो वो थोड़ा सोच में डूब गई। मैंने उसको एक और बात बोला, मैंने कहा लेट्स से अगर तुम्हें कोई कॉलेज डिसाइड करना है तो वो सारे फैक्टर हमको जानना चाहिए जो हमारे जर्नी को स्मूथ बनाए।
तो तब मैं समझ गया कि जो बच्चों की सोच है वो थोड़ी सी उतनी डेवलप नहीं है, और मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट्स गो टू दिल्ली, लेट्स टेक अ 4 day 5 day ब्रेक, एंड वहाँ पे 1-2 दिन हम एमसी में देखेंगे, 1-2 दिन हम वीएमएमसी में देखेंगे, सारे चीज़ें डिस्कस करके फिर अपन रूल आउट करेंगे कि हमको सेकंड कौन सा रखना है और थर्ड कौन सा रखना है। देन वी बुक द टिकट, वी वेंट टू दिल्ली, ठीक है, और वहाँ पर फिर हम गए। तो दोनों ही कॉलेजेस के लिए, दोनों ही कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, कैंटीन, एवरीथिंग वी एक्चुअली वेंट एंड सॉ। तो क्या क्या हमने देखा वो मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये सारे पॉइंटर्स आपको हेल्प भी करेंगे कि कौन सा कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएमएमसी और मैमसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो बच्चों को ध्यान में रखने के लिए है वो है कि बीएमएमसी इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सफदरजंग हॉस्पिटल इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एंड जो मैमसी है दैट इज गवर्न बाय द स्टेट, एंड इट इज हैविंग अ बिग डिफरेंस, बिलीव मी। अगर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट रहता है तो आपको जो फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और जो फंडिंग का वॉल्यूम है वो बहुत ह्यूज रहता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो वो 4 डिजिट क्रोर्स में भी हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट है तो वो स्टेट बजट में पास होगा, और उसकी जो फंडिंग होगी वो कंपैरिजन टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट डेफिनेटली कम होगी, ठीक है। फिर जब फंडिंग कम होगी तो उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका जो डेवलपमेंट होना है वो थोड़ा सा बैक स्टेज पे रहेगा। तो डेफिनेटली सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा अब वर्ल्ड क्लास रहता है, अच्छा बना रहता है, और नई नई चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ऐड होती रहती हैं। इक्विपमेंट्स की भी बात करूँ तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमेशा सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पहले आते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स होंगे तो आपका जो डायग्नोसिस करने का जो इक्विपमेंट्स हैं वो बेटर होंगे, विथ न्यू टेक्नोलॉजी होंगे, और आपको एज ए स्टूडेंट उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का मौका मिलेगा और सीखने भी मिलेगा। अगर आपका स्टेट का कॉलेज होगा तो वो इक्विपमेंट्स आएंगे जरूर, पर हो सकता है देर सवेर आए। तो कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने से आपको फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप अगर आरटीआई देखेंगे उठा के तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बच्चों पर, एक एमबीबीएस के बच्चे पर गवर्नमेंट मोर देन 1 करोड़ खर्च करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी स्टेट के लेवल पे इतना नहीं हो पाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होने से बच्चों को क्या एक्सपोजर मिलने वाला है और क्या उनको फैसिलिटीज मिलने वाली है। अब एक और बात, प्रोफेसर्स, लेट्स से मैं अगर एग्जांपल लूँ आपको, तो मेरे ही कुछ जानने वालों से मैंने पूछा कि अगर आपको प्रोफेसर की जॉब मिले और आपको लेट्स से सेंट्रल इंस्टीट्यूट में मिले और आपको स्टेट में मिले, तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा? आप कौन सी चीज़ को, कौन से प्रोफेसर की जॉब को लेना चाहेंगे? तो इमीडिएटली विदाउट गिविंग सेकंड थॉट उन्होंने बोला हम पहले एम्स दिल्ली की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीएमएमसी करेंगे, और उसके बाद में अगर हमारे पास कुछ और ऑप्शन सेंट्रल का नहीं है तो हम स्टेट का करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रोफेसर लेवल के इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, व्यक्ति हैं, वो सब भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट को प्रेफर करते हैं स्टेट का। तो फिर मैंने एज ए स्टूडेंट आपको ये कोशिश करना चाहिए कि पहले आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें बजाय स्टेट के, ठीक है। और जब आप एज ए स्टूडेंट जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो जो आपका स्टाइपेंड है वो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में डेफिनेटली ज़्यादा होगा बजाय स्टेट के। तो ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट का कंपैरिजन। अब मैं नीचे लेवल पे आता हूँ कि हॉस्पिटल का कंपैरिजन करते हैं, लेट्स से, जिसके लिए लोग बोलते हैं कि मैमसी का हॉस्पिटल ब्ला 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 ब्ला। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो एज ए इंस्टीट्यूट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेंट्रल कितना पुराना है। आपको ये देखना चाहिए कि वो सेंट्रल का है या स्टेट का है। अब अगर पुराना भी है, ठीक है, तो आपको एज ए स्टूडेंट उससे कुछ उतना अचीव नहीं होने वाला है, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग हॉस्पिटल की बात। तो हॉस्पिटल में अगर मैं बात करूँ तो सफदरजंग एशिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। वो ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपीडी पेशेंट्स होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल मैमसी के पास नहीं है, उनके पास भी बढ़िया हॉस्पिटल है, स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड है मैमसी के साथ। बट एक सेंट्रल हॉस्पिटल होने से वो वहाँ पर जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, काइंड ऑफ पेशेंट्स हैं, उसका फ्लो अलग ही रहता है। वैसे भी जिनको नहीं पता है, वीएमएमसी एंड सफदरजंग को आम आदमी का या गरीबों का एम्स ही बोलते हैं, एम्स दिल्ली। तो आप
कहीं ना कहीं शायद ये भी एक रीज़न है कि वो एम्स दिल्ली के सामने ही है, ठीक है। तो आपको जब हॉस्पिटल आएंगे तो आपको वहाँ पे समझेगा भी वीएमएमसी में कि वहाँ पे फॉरेंसिक का एक अपना पूरा अलग एरिया है, स्पोर्ट्स का एक अलग एरिया है। स्पोर्ट्स बोले तो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड एक पूरा स्पेशलाइज्ड यूनिट है। तो अगर शायद देश का कोई भी जो जाना माना खिलाड़ी है, जो नेशनल प्लेयर है, अगर वो कल को वो इंजर्ड होता है तो उसको जो गवर्नमेंट रेफर करेगी या जो उसका ट्रीटमेंट है वो भी वहीं सफदरजंग में ही जाके स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होगा। तो स्पोर्ट्स का, फॉरेंसिक का, बर्न का अपना एक यूनिट है। मतलब कहने का ये है कि आपको सुपर स्पेशलिटी जो आप बोलेंगे, जहाँ पे आपको एक्सपोजर की उम्मीद है, वो सारी चीज़ें आपको सफदरजंग में एक स्थान पे मिलेंगी। मतलब कहने का ये भी है कि इतना इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ओपीडी है कि वहाँ पे कैंपस के ही अंदर मैंने पुलिस चौकी देखी थी, विच एक्चुअली गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ पे वॉल्यूम इतना है कि आपको कहीं पे भी कुछ हो सकता है तो यू नीड अ पुलिस चौकी एज वेल, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपका हॉस्पिटल सेंट्रल का होगा और स्टेट का होगा तो एक और छोटा सा डिफरेंस आता है। जैसे ये कोविड की एक महामारी हमारे बीच आई थी, तो जब कोविड का टाइम आया था तो स्टेट गवर्नमेंट के कई हॉस्पिटल्स को प्योरली कोविड हॉस्पिटल्स बना दिया गया था, और मैमसी के केस में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल्स को प्योरली कोविड के सेंटर्स बना दिए गए थे ट्रीटमेंट के। वीएमएमसी के केस में ऐसा नहीं हुआ था। वीएमएमसी के केस में ऐसा रहा था कि जब कोविड की महामारी आई तो सेंट्रल हॉस्पिटल होने से वो पूरा की पूरा हॉस्पिटल सिर्फ कोविड का यूनिट नहीं बना सकते थे, वहाँ पर कोविड के अलावा भी बाकी बीमारियों का भी इलाज चल रहा था। तो उस दौरान जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको ना कि सिर्फ कोविड का ट्रीटमेंट सीखने मिला, बट और भी बीमारियों का जो वो रूटीन में उनके सिलेबस में है उनका भी एक्सपोजर होता रहा। बट वहीं पे मैमसी के साथ में ऐसा नहीं हो पाया। आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि स्टेट का जो है हॉस्पिटल वो स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं, रन होते हैं, तो वो उनका कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में होता है। तो दे आर हैविंग द पावर टू एक्चुअली टू कंट्रोल इट। ऑन द कॉन्ट्ररी डेफिनेटली सेंट्रल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, तो दे लुक आफ्टर फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्रोबेबली। अब आप इस बच्चे हैं तो आपके लिए क्या फ़ायदा है इसमें, क्या है, दोनों चीज़ें हॉस्पिटल का क्या है। लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट हैं, आपकी सेकेंड ईयर से आपको जब पोस्टिंग लगेगी, आपको जब रोटेशन पे, राउंड्स पे आगे जाके जाना रहेगा, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि आपका जो हॉस्टल है, हॉस्पिटल है और कॉलेज है वो एक ही कैंपस में हो। आपके लिए मूवेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, आपका पहले कोई लेक्चर होगा, फिर हॉस्पिटल में जाना होगा, फिर वापस लेक्चर होगा, फिर आपको प्रैक्टिकल के लिए जाना होगा, फिर आपको बीच में लंच ब्रेक्स होंगे। तो अगर आपका एक ही कैंपस है तो इट बिकम्स वेरी इजी। अगर आप दूसरे कैंपस में, जैसे मैमसी के केस में मुझे क्या मिला, पाया कि वहाँ पर जो हॉस्टल है और जो अपना कॉलेज है वो एक अलग है और हॉस्पिटल अलग है। वहाँ से बस बच्चों को लेके जाती है, बच्चे वहाँ जाते हैं और आ जाते हैं अपना करके। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि अगर आप जल्दी फ्री हो गए तो फिर आपको अपना कम्यूटेशन देखना पड़ेगा। वीएमएमसी में ऐसा है कि हाँ ठीक है, मैं जल्दी फ्री हुआ तो मैं हॉस्टल जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं कॉलेज भी भाग के अपनी क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा मूवेबिलिटी में आपको ईजी हो जाता है। अब एक और बात ऐसे स्टूडेंट आपको अगर ध्यान रखनी चाहिए, जो हमने भी रखी थी, कि अगर आपका हॉस्पिटल कैंपस में होगा तो आपको खुद को कभी इमरजेंसी के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल इजीली एसेसिबल होगा। ऐसा कहीं नहीं पॉसिबल है कि 5 साल के कोर्स में आप कभी बीमार ना पड़े, या हो सकता है कि आपको कभी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। पावनी के केस में भी 1 साल के अंदर ऐसा हुआ कि वो 2-3 बार बीमार हुई और इमरजेंसी केस में उसको वहाँ पर इमरजेंसी ओपीडी में दिखाना पड़ा। तो अगर आपका हॉस्पिटल कैंपस में है तो आप रात बिरात अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो इट कैन बी इजीली एसेसिबल। आई अंडरस्टैंड कि आप चारों तरफ डॉक्टर से घिरे हुए हैं, है ना, तो आपको कोई भी हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस केस में हॉस्पिटल कैंपस में होना, जहाँ पे हॉस्टल है, इट बिकम्स वेरी ईजी। तो आई होप एज ए स्टूडेंट आपको इंस्टीट्यूट का, हॉस्पिटल का डिफरेंस समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं कॉलेज की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज बिल्डिंग का कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो कॉलेज बिल्डिंग का कंपैरिजन अगर करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने से वहाँ पर अगेन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। इनफैक्ट मैमसी का कैंपस सभी जानते हैं वीएमएमसी से बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन
बड़ा होने से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वो थोड़ा सा हैफेजर्ड भी है, अनऑर्गेनाइज्ड है। एक डिपार्टमेंट उधर है, एक डिपार्टमेंट उधर है, कहीं कुछ है, तो आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। VMMC के केस में जब मैं कॉलेज बिल्डिंग में अंदर गया तो पहली बात तो वो पूरा सेंट्रलाइज्ड AC है कॉलेज बिल्डिंग, विच गिव्स लॉट ऑफ गुड वाइब्स, स्पेशली दिल्ली के हार्श वेदर के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जब मैं एंटर हुआ तो लेफ्ट साइड में जो था आपका एकेडमिक ब्लॉक था, राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में एकेडमिक ब्लॉक था, राइट साइड में जो था आपका स्टडी से रिलेटेड ब्लॉक्स थे। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट थे, वहाँ पे आपका प्रोफेसर्स बैठते थे। लेफ्ट साइड में आपका नीचे के फ्लोर पे प्रॉपर एकेडमिक्स वाले जो एडमिशन से रिलेटेड या जो ऑफिस से रिलेटेड वर्क होता था, ऊपर लेक्चर हॉल थे। हर फ्लोर पे आपको पानी की एकदम वाटर कूलर, नीट एंड क्लीन वॉशरूम, ये सब मुझे मिले। तो लिफ्ट थी कॉलेज के अंदर, तो आपको क्या होता है, ईजी हो जाता है सारी चीज़ें, है ना, मैनेज करना। और एज ए स्टूडेंट मुझे जो लगा कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए रहती वो सब सफिशिएंटली अवेलेबल थी। ऐसा कहीं पे भी नहीं था कि कुछ चीज़ें कम थी या ज़्यादा थी। इनफैक्ट मुझे वो थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड दिखा। तो ये हो गया कॉलेज के कंपैरिजन। अब बच्चों के पर्सपेक्टिव से एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उनकी पढ़ाई में, वो है लाइब्रेरी। तो अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो मैंने मैमसी की भी लाइब्रेरी विजिट करी अलॉन्ग विद पावनी, और VMMC की भी लाइब्रेरी विजिट करी। तो लाइब्रेरी में मेरे को बहुत ही वास्ट डिफरेंस नज़र आया। मेरे को मैमसी की लाइब्रेरी जाके थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ, एकदम सफोकेशन सा लगा। ऐसा लगा कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा अलग बिल्डिंग है लाइब्रेरी की, तो वहाँ पे जाके देख के आया। VMMC की लाइब्रेरी गया तो वहाँ पे मुझे ऐसा थोड़ा सा ओपननेस लगी। वहाँ पे AC है ना, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डेफिनेटली जब एक बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ता है, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो फिर आपको इस केस में VMMC की लाइब्रेरी आपको ऊपर ही नजर आएगी मैमसी की लाइब्रेरी से। तो ये हो गया लाइब्रेरी के अराउंड कंपैरिजन। एक जो डिसएडवांटेज है जहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि मैमसी का अपना ऑडिटोरियम है, तो VMMC का ऑडिटोरियम तो नहीं है, ये फैक्ट है आज की तारीख में। लेकिन VMMC का जो मैनेजमेंट है वो ऑडिटोरियम पे काम कर रहा है, और बहुत जल्द ही उनका अपना ऑडिटोरियम भी हो जाएगा। ऑडिटोरियम की वैसे भी आपको डे टू डे ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, तो जब आपका कॉन्वोकेशन होगा, एनुअल फंक्शन होगा, तो आपको ऑडिटोरियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो साल में कभी एक आध बार शायद, या नहीं भी, तो फिर ऑडिटोरियम लगेगा। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि VMMC ने अपना रिसेंटली कॉन्वोकेशन और एनुअल फंक्शन एक ऑडिटोरियम में ही करा था। दे हायर्ड ऑडिटोरियम, और वहाँ उन्होंने करा। तो आपकी पर्सपेक्टिव से इतना कोई डिफरेंस इसमें नहीं है कि ऑडिटोरियम है कि नहीं है, ऐसा मुझे लगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग फीस की तरफ। तो फीस जो है वो VMMC की जो है आपकी 45,000 है, ट्यूशन फीस है ना, विच इंक्लूड सम अदर फीस, यूनिवर्सिटी फीस एंड एवरीथिंग। तो जो आपको, इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, आई विल टॉक अबाउट द हॉस्टल फीस सेपरेटली। तो ट्यूशन फीस जो आपको भरनी है वो 45,000 भरनी है VMMC में, और मैमसी में जो है वो शायद अराउंड 3,000 और लेस देन 3,000। तो अगर आप ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जिसकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी वीक है, या आपके लिए पैसों का जुगाड़ करना मुश्किल होगा, तो शायद आप मैमसी को कंसिडर कर सकते हैं, और मैमसी को यहाँ पे एक बहुत ऊंचा पॉइंट दे सकते हैं। बट अगर आप ऐसा समझें कि VMMC में जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, और आप थोड़े से फाइनेंशियली कैपेबल है देने के लिए, आप साल का 45,000 दे सकते हैं, तो यकीन मानिए 45,000 कुछ भी नहीं है। क्योंकि वैसे भी आपके बच्चे के ऊपर 4-5 साल में गवर्नमेंट करोड़ों खर्च कर रही है, बाकी की जो फैसिलिटीज़ उसको मिलने वाली हैं उसके मुकाबले 45,000 कुछ भी नहीं है। और 45,000 में से भी मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यूनिवर्सिटी फ़ी है। तो इसमें VMMC का या गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है कि उनकी फ़ीस 45,000 है, बेसिकली यूनिवर्सिटी की ही फीस हाई है। यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, इसलिए मैमसी की फ़ीस कम। तो आपको फीस के अराउंड भी कंपैरिजन समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हॉस्टल। तो हॉस्टल जो फीस है वो VMMC की 6,000 है साल की, और मैमसी की 50 रुपीज़ है। अगेन अगर आपको फाइनेंशियल लेवल पे कंस्ट्रेंट है तो आप मैमसी की तरफ देख सकते हो, क्योंकि 50 रुपये महीना इज़ नथिंग, पीनट्स। VMMC के केस में जो आपकी फ़ीस है वो 6,000 रुपये साल है, विच इज़ 500 रुपये। बट अगर आप हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। मैमसी के जो हॉस्टल हैं वो बहुत पुराने हैं,
वहाँ पर जो स्टूडेंट का इनटेक है वो बढ़ता गया, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड नहीं हुआ। उसका पूरा प्रेशर हॉस्टल पे ही आया। तो एक रूम में आप अगर बॉयज़ की बात करें तो एवरेज मुझे पता पड़ा कि 6 से 7 बच्चे रहते हैं, और गर्ल भी मिनिमम 5 से 6 रहती है। ठीक है। वीएमएमसी के केस में आपके जो बच्चे रहेंगे वो एक रूम में 2 ही रहेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और आगे जाके वो भी सिंगल सीटर रूम मिल जाएगा शायद 3rd-4th ईयर से। तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मतलब एक रूम में अगर आपके पास जहाँ पर 2 लोगों की जगह वहाँ अगर 5-6 लोग रहेंगे तो आपको ना पढ़ने के लिए स्टडी टेबल मिलेगी, ना आपको मूविंग के लिए स्पेस मिलेगा, और थोड़ा सा क्लैस्ट्रोफोबिक लगेगा। लेकिन अगर वीएमएमसी में रहेंगे तो थोड़ा डेफिनेटली आपको स्पेस तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलेगा। हॉस्टल अगर मैं बात करूँ तो वीएमएमसी में मेरे को हॉस्टल के मैं वहाँ पे आपके एसी लगे हुए देखे, लोग बच्चे जो है वो एसी यूज़ कर सकते हैं। मैमसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कंप्लीटली नो एसी। हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन कंपैरिजन करूँ तो वीएमएमसी में आप जो है लिफ्ट है, आप बाकायदा लिफ्ट से ऊपर नीचे आ सकते हैं। मुझे मैमसी में कोई ऐसा लिफ्ट का प्रोविज़न नहीं है। इनफैक्ट मैमसी में अलग अलग हॉस्टल बिल्डिंग है गर्ल्स की, तो उनको हर साल हॉस्टल बिल्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो आपको हर साल अपना सामान उतारना है, दूसरी बिल्डिंग में ले जाना है, वहाँ सेटअप करना है, और उसके बाद में फिर वही हर साल काम करना है। वीएमएमसी में भी रोटेशन होता है, लेकिन विद इन बिल्डिंग होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो विथ लिफ्ट इट बिकम्स वेरी इजी। तो यहाँ पे कन्वीनियंस है। दूसरा, वीएमएमसी के जो आपका हॉस्टल है उसमें आप वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं शेयर्ड बेसिस पे। 7-8 बच्चे मिलके 10 बच्चे मिलके एक वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, तो आपका जो लॉन्ड्री का एडिशनल खर्चा है वो भी बच जाता है। तो वहाँ पे स्पेस बनी हुई है हॉस्टल में जहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन रखना अलाउ रहता है, आप वहाँ कपड़े धो सकते हैं, सुखा सकते हैं। एंड डेफिनेटली नीट एंड क्लीन, आई थिंक न्यूली रेनोवेटेड वॉशरूम्स हैं वीएमएमसी में इन कंपेरिजन टू मैमसी। तो ओवरऑल जो है वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल का वीएमएमसी को है। तो आप वीएमएमसी को हॉस्टल ओवरऑल में आप डेफिनेटली ऊपर रेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि बोलते हैं कि वीएमएमसी का जो हॉस्टल है उसमें कर्फ्यू टाइम नहीं है या सिक्योरिटी कम है इन कंपेरिजन टू मैमसी। अगेन ये मिथ है। मैं जब मैमसी गया था तो पावनी तो देखने चली गई थी हॉस्टल, तो मैं गर्ल्स हॉस्टल के कैंपस में घूम पा रहा था, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। दूसरा, विथ लिटिल बिट ऑफ रिक्वेस्ट, जो वहाँ पे सिक्योरिटी लेडी थी उन्होंने मुझे नीचे का फ्लोर, रीडिंग रूम, वहाँ पे जो अंदर कैंटीन थी वो सब दिखा दी। तो मैं वहाँ देख के आया, समझ के आ गया। यही चीज़ मैंने वीएमएमसी में दोहराने की कोशिश करी, बट वीएमएमसी में सिक्योरिटी वॉज सो टाइट कि मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, गेट पे ही रोक दिया। बोले नो मेल्स आर अलाउड इनसाइड द गर्ल्स हॉस्टल। अगर आप लेडी हैं, मतलब बच्चे की माँ है, बहन है, तो डेफिनेटली आप अंदर जा सकते हैं। तो ये एक ड्रास्टिक डिफरेंस लगा। दूसरा ये है कि वहाँ पे भी सिक्योरिटी वीएमएमसी की कहीं पे भी कमी नहीं है। वहाँ पे भी नीचे वार्डन रहते हैं, केयर टेकर रहते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ आपका इन टाइम आउट टाइम सब मेंटेन करता है। आप एज ए जेंट्स हैं तो आप किसी भी हाल में हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकते। इवन आप फर्स्ट डे अगर आपको रूम में बच्चे को शिफ्ट करना है फॉर गर्ल चाइल्ड, देन ऑल्सो यू वॉन्ट बी एबल टू गो इन साइड एज ए फादर, एज ए ब्रदर। आपको वहाँ हेल्प कर लेंगे, हेल्प करने के लिए लोग मिलेंगे, लेकिन आप नहीं जा सकते। आपके वाइफ, आपकी मॉम, आपकी जो भी हैं फीमेल हैं वो जा सकती है। तो ये हो गया सिक्योरिटी के अराउंड हॉस्टल्स का। लाइब्रेरी के अराउंड मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो ओवरऑल ये मोटा मोटा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड मैंने कंपैरिजन बता दिया, जो कि मैंने पावनी को भी समझाया और उसने खुद ने महसूस भी करा। अब बात आती है नंबर ऑफ सीट्स। तो वीएमएमसी के केस में नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो 170 हैं, और मैमसी के केस में है 250 है। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि ज़्यादा स्टूडेंट मतलब ज़्यादा भीड़, कम स्टूडेंट मतलब कम भीड़। अब एक प्रोफेसर को एक स्टूडेंट को जानने में अगर वो 250 बच्चे हैं तो कितना मुश्किल होगा विथ रिस्पेक्ट टू अगर वहाँ क्लास में 170 बच्चे। तो 170 बच्चों में से थोड़ा सा कनेक्शन बैठाना ज़्यादा आसान है बजाय 250 बच्चों के लिए, एक प्रोफेसर के लिए। और एज ए स्टूडेंट भी आप ये सोचिए कि जब आपके पास कम बच्चे रहेंगे कॉलेज में, तो जो रिसोर्सेज की फाइट है वो भी आपकी कम होगी, चाहे आपका कैडेवर का रेशियो हो, चाहे आपके इक्विपमेंट्स का हो,
तो आपको 170 के बीच में ही आपको बेटर रेशियो मिलेगा। बट अगर 250 रहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको फाइट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आप है जो मान के चल सकते हैं। अब एक और है जो बच्चे बोलते हैं एकेडमिक्स मैमसी का बहुत अच्छा है और बीएमएमसी का लीनियंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगेन ये मिथ है। अब अगर मैं एकेडमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ कि एकेडमिक्स एक जो पढ़ाने वाला और एकेडमिक्स वो सेकंड जो पढ़ने वाला, तो पढ़ाने वाले के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो टीचर दोनों ही जगह टॉप नॉच है, ये तो आपको पता ही है। प्रोफेसर्स दोनों जगह, एचओडी दोनों जगह, वहाँ का स्टाफ दोनों जगह टॉप नॉच है। इनफैक्ट मैंने जैसे पहले बोला कि प्रोफेसर्स आर मोर विलिंग टू ज्वाइन बीएमएमसी रादर देन आपका स्टेट कॉलेज। तो पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से अगर आप चिंतित हैं तो प्रोफेसर्स तो दोनों जगह बराबर है, तो एकेडमिक का वो पोर्शन तो आपके लिए दोनों जगह बैलेंस कर गया। अब अगर आप एज ए पढ़ने वाले एकेडमिक्स की तरफ ध्यान दें तो ये एकेडमिक्स जो है बेसिकली आपके अंदर है कि आपको खुद से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं मानता हूँ कि मैमसी में जो एकेडमिक्स बोलते हैं वो ये है कि इट इज़ वीकली टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट, ये सब इतना प्रेशर है वहाँ पर इतना प्रेशर है वहाँ पर कि उसमें पूरा बच्चा जो है वो दिन और रात से सिर्फ किताबों के अंदर ही घुसा रहता है। और वैसे भी ये दोनों ही इंस्टीट्यूट में देश के जो हैं टॉप बच्चे आते हैं जो अपने अपने स्कूल में नंबर 1 रहे हैं, तो इनको कभी सेकंड की आदत रही नहीं है। तो वहाँ पर एक रैट रेस अपने आप आ जाती है, हर हफ्ते जो भागते रहते हैं, उसके कारण थोड़ी टॉक्सिसिटी भी आती है। अब 250 बच्चों में रैट रेस आप समझ नहीं सकते हैं कि कितनी खतरनाक होगी। तो उसके कारण जो एकेडमिक टॉक्सिसिटी है वो कहीं ना कहीं मुझे मैमसी में ज़्यादा लगी। फिर बच्चों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, अननेसेसरी के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो आने का खतरा मुझे ज़्यादा मैमसी में दिखा। वीएमएमसी में ऐसा है कि वहाँ पे वीकली टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट नहीं होंगे, बट दैट डजंट मीन कि वो जज नहीं करेंगे आपको। जो आपको पढ़ाया है वो उसको बार बार जरूर चेक करेंगे। साल भर का शेड्यूल रहेगा जिसमें आपको कब उनके एग्जाम्स होंगे, कब टेस्ट होंगे, कब क्या होगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पे वीकली का प्रेशर कम है, जिसके कारण एक बच्चा जो है उसको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, कहीं वो घूमने जा सकता है, अपना हॉबी परस्यू कर सकता है और डेफिनेटली थोड़ा रेट रेस से भी पीछे रह सकता है। तो आपको उम्मीद है एकेडमिक्स का पोर्शन यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, जाने से पहले अगर एकेडमिक्स ही इतना खराब होता तो नीट पीजी के जो रैंकर है वो बीएमएमसी से नहीं आती लास्ट ईयर की। और एक और बात कि जो भी पीजी के टॉपर रहते हैं वो बीएमएमसी को ही चुनते हैं। तो ये भी एक अपने आप में सोचने की बात है कि क्यों नीट पीजी के जो टॉपर रहेंगे वो हमेशा बीएमएमसी एंड सफदरजंग को चुनते हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये सारे पैरामीटर सोच के रखे होंगे। तो आपको उम्मीद है कि इससे कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि एकेडमिक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है कि आपको वहाँ जाके पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब एक और बात आती है जो हम लोगों ने फैक्टर में रखी थी, वो थी सिक्योरिटी एंड लोकेशन। तो जो बीएमएमसी के कंपैरिजन में पहले मैं मैमसी के बताता हूँ। तो मैमसी का जो कॉलेज है और जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा मुझे सेक्लूडेड या साइड के एरिया में लगा। रात को मैंने वहाँ जाके देखा, 2-3 बार दिन में जाके देखा, रात में भी गया, शाम को भी गया। तो रात को वहाँ काफ़ी अंधेरा हो जाता है, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहाँ थोड़ा सा डर लगता है ना। कैंपस बहुत बड़ा है, आप कैंपस में सब घूम सकते हैं, लेकिन कैंपस में फिर वही है, घूमेंगे तो लॉस्ट होंगे। अब यहाँ पर जो है बीएमएमसी के केस में जो लोकेशन है वो सेंट्रल है। तो सेंट्रल होने से क्या है, आपका एक तो साउथ दिल्ली में, आप लोगों को पता ही होगा कि साउथ दिल्ली का सबसे प्रोमिनेंट एरिया है एंड एम्स दिल्ली के सामने है, बिल्कुल मेन रोड पे है, तो हमेशा चकाचौंध रहती है। तो लोकेशन के बेटर होने के जो पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा तो बीएमएमसी आगे लगा। सिक्योरिटी भी मुझे, जैसे मैंने बोला कि पुलिस चौकी है, फिर वहाँ पे क्या है, आपका बीएमएमसी में दिन भर रात भर पेशेंट्स आते ही रहते हैं, तो कभी भी सन्नाटा नहीं रहेगा। वो जो आपका कैंपस है जिसमें आपका कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल तीनों है, तो हमेशा चहल पहल बनी रहेगी। तो आप अगर कहीं घूम रहे हैं रात को तो आपको इतना टेंशन नहीं है अराउंड विद इन कैंपस। प्लस मोबिलिटी फ्रॉम बीएमएमसी इज़ वेरी इजी, क्योंकि वहाँ जो आपका कॉलेज है उससे कुछ ही मीटर दूर ही मेट्रो का स्टॉप है। तो जब आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं तो फिर आपको बहुत सारे जो ओला उबर के एडिशनल खर्चे हैं वो सब बच जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट, गुड फैक्टर। तो सिक्योरिटी
और लोकेशन के लिए अगेन मेरे को VMMC काफ़ी बेहतर लगा मैमसी के कंपेरिजन। अब एक और जो है बच्चे बोलते हैं USMLE के लिए मैमसी, जो कि पावनी ने भी बोला था, तो मैं आपको उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर बहुत सारा USMLE के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो खुद से पढ़ना चाहिए, पहले USMLE क्लियर होना चाहिए। तो वो तो आप एकेडमिक्स के लिए, जैसे मैंने बोला कि प्रोफेसर्स तो वेल नॉच हैं और आपका खुद की जिम्मेदारी है। तो USMLE का क्लियर होने के लिए पहले आपको खुद की चाहिए कि आप मेहनत करें। तो आप लेट से अगर आप USMLE जा रहे हैं तो आप वहाँ पर खुद मेहनत करेंगे। और दूसरा, आपको जो बोलते हैं कि रेफरेंस लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना रेफरेंस लगना है उतना आपका सफिशिएंट पुराना कॉलेज हो चुका है BMMC, 20 साल तो डेफिनेटली हो चुका है। उससे ज़्यादा के आप अगर रेफरेंस देखेंगे तो वैसे भी वो इतने एजेड डॉक्टर्स होंगे कि शायद आपको वो हेल्प करें ना करें, आई डोंट नो। और दूसरी बात, पावनी को मैंने ये बोला, मैंने कहा USMLE 5 साल बाद देना है। हम कल को बेहतर बनाने के लिए आज को देखें, आज को नज़रअंदाज करें, ये थोड़ा गलत होगा। पहले हमको आज का देखना चाहिए कि हमारी जो आज की लाइफ है वो कितनी कंफर्टेबल है और हम कितना अच्छे से तैयार हो पा रहे हैं 5 साल में, जिससे कि हम वो 5 साल बाद आने वाले एग्ज़ाम को फेस कर सकें। 5 साल बाद जब आप आज USMLE का सोच रहे हैं, 5 साल की जर्नी में आपको हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं, मेरे को तो मेडिकल लाइन नहीं, मेरे को कुछ और करना है, USMLE नहीं करना है, PG देना है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे बड़े बड़े ख्वाब लेके एंटर होते हैं, बट जब 5 साल पढ़ते हैं तो उनके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। तो आने वाले 5 साल के पर्सपेक्टिव से आप आज का डिसीजन ना ही ले तो बेहतर होगा, ठीक है। और जैसा मैंने बोला, PG के भी रैंकर जो हैं वो BMMC से ही निकल के आ रहे हैं। तो ये हो गई USMLE की बात। अब बात आती है आपका, जो मैंने बात बोली है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की डेटा में भी शो होती है। अब वो कैसे होती है कि जो NIRF रैंकिंग है उसमें भी VMMC का जो रैंकिंग है वो वे हायर है देन मैमसी का। अब NIRF रैंकिंग एक अपने आप में पैरामीटर है जो बहुत सारी चीज़ें देखता है, जो वो पैरामीटर देखता है जो गवर्नमेंट फोकस करती है, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें VMMC इज कंटिन्यूसली गोइंग अप, और मैमसी ऐसा नहीं है कि नीचे जा रहा है, लेकिन मैमसी और VMMC के केस में डिफरेंस है। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो बिलीविंग कि अभी के केस में VMMC इज वे बेटर देन मैमसी। तो PG का भी मैंने आपको बता दिया, NIRF रैंक का भी बता दिया, सिक्योरिटी का भी बता दिया, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बता दिया, कॉलेज का बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब जो एक और चीज़ आती है कि फिर मैंने ये सारे फैक्टर मैंने पावनी के साथ डिस्कस करे, पावनी से पूछा कि क्या रहा। 2-3 दिन हम जब घूमे तो शाम को एक दिन पूछा, तो फिर उसने बोला चलो मम्मी को फ़ोन लगाते हैं। और मम्मी को फ़ोन लगा के उसने स्पीकर पे रख के तुरंत ही बोला कि मम्मी मैंने अपने सेकंड नंबर पे तो मैं VMMC ही रखूँगी। तो मैंने उसकी मम्मी ने पूछा कि भाई तुमने एकदम से क्यों चेंज कर दिया डिसीजन मैमसी से VMMC। तो फिर जो सारे फैक्टर मैंने आपको बताए वो सारे उसने अपनी मम्मी को रिपीट कर दिए कि देखो यहाँ ये ऐसा अच्छा है, यहाँ ये ऐसा अच्छा है, यहाँ ऐसा अच्छा है, और इस वजह से फिर उसने VMMC को ऑप्ट करा। आई होप आपको भी क्लियर होगा कि आपको क्या पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए और उन पॉइंटर्स के बलबूते पर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो आने वाले नीट 2024 के लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। और जाने से पहले यही बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों का भला हो सके। और मैं यहीं रखता हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।